प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने सीखा था क्या है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज के सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में हम सीखने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू यानी क्रिटिसाइज उसे किस तरीके से किया गया, उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स लोगों ने फाइंड आउट करके निकाले। ऑब्वियसली आपको पता होगा कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। उन्हीं खामियों के बारे में, उन्हीं क्रिटिसिज्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। बहुत सारे क्रिटिसिज्म है उसमें और वो किन रीजन की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया इस लॉ को। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन हमने ज़्यादा किया तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी कम हो जाएगा, ये लॉ कहता है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ क्रिटिसाइज किया गया, इसमें कुछ ऐब है। वो कौन सा है? चलिए पॉइंट नंबर 1, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। पॉइंट नंबर 1, अनरियलिस्टिक एजम्पशन। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन द वेरियस अजम्पशंस। हमने लॉ को स्टार्ट करने से पहले ही अजम्पशन पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? यस, अजम्पशन पढ़ा था, यानी वो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे फैक्टर्स जो रियलिटी में नहीं थे, जस्ट टू प्रूव दैट पर्टिकुलर लॉ, सिर्फ और सिर्फ लॉ को प्रूव करने के लिए हमें उन कॉन्सेप्ट को, उन बातों को मानना पड़ा था। लाइक होमोजेनिटी। अब कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, तो एक मैंगो दूसरे मैंगो से 100% सेम नहीं हो सकता। हो सकता है उससे ज़्यादा मीठा, हो सकता है उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है उससे ज़्यादा पुराना हो। लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी कि हर प्रोडक्ट एक दूसरे के होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम होना इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपने हमेशा एक आम के बाद दूसरा आम खाया होगा, दूसरे आम के बाद तीसरा आम खाया होगा, तीसरे के बाद चौथा। कंसिस्टेंसी नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ आम ही खा रहे थे, ऐसा भी नहीं था। रैशनलिटी भी नहीं हो सकती है कि भाई मनी के केस में हमने सीखा था या फिर हमने अल्कोहल के केस में सीखा था कि वहाँ पे जो कंज्यूमर था वो रैशनल नहीं होता। तो हमने क्या मान लिया कि ये सब रियल में है, हर कंज्यूमर रैशनल है, हर प्रोडक्ट होमोजीनियस है, हर प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी से यूज किया जा रहा है। ये सब रियल में नहीं होता था, फिर भी हमने इसको मान लिया। तो पॉइंट नंबर 1 क्रिटिसाइज इसे किया गया कि जो हमने चीजें मानी है वो पूरी की पूरी अनरियलिस्टिक है, वो पूरी की पूरी रियल नहीं है। बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल दीज कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि हम रियलिटी में जानते हैं ये सभी चीज़ों को पूरा कर पाना एक साथ एक समय में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्रिटिसाइज किया गया लॉ ऑफ डीएमयू को। पॉइंट नंबर 1 था अनरियलिस्टिक एजम्पशन, यानी जो भी इसमें हमने एजम्पशंस किए हैं वो सभी के सभी एजम्पशंस अनरियलिस्टिक है, उनमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है, उनमें किसी भी तरीके की जो रियल बातें हैं वो नहीं है। तो था पॉइंट नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या है? नंबर दे देना, किसी भी चीज़ को नाप लेना, तोल लेना, 1 किलो, 2 लीटर, 5 मीटर, इस तरीके से नंबर दे देना, ठीक है। तो कार्डिनल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली, सो इट कैन बी एडेड। आपको याद है हमने लॉ ऑफ डीएमयू जब पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में हमने पूरा यूटिलिटी को ऐड कर दिया था। मार्जिनल यूटिलिटी था 10, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट में मिला था 8, उसके बाद तीसरे प्रोडक्ट में मिला था 6, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर प्रोडक्ट के बाद मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम नंबर दे रहे हैं, यानी कार्डिनल मेजरमेंट कर रहे हैं। एंड कंपेयर द प्रेजेंटेड थ्रू द शेड्यूल, और शेड्यूल के थ्रू से हमने शेड्यूल पढ़ा था, शेड्यूल में से एक्सप्लेन भी किया था और समझा भी था। बट इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि भाई रियलिटी में हम यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते, नंबर ही नहीं ले सकते, बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि यूटिलिटी जो है वो एक कंज्यूमर को गुड्स, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, यूज करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला है, जो उसके माइंड में है, जो साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग में है कि उसको उस प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है या कितना मज़ा आया है, तो ऑब्वियसली हम उसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो हमने पूरा शेड्यूल ही पढ़ लिया नंबर्स के थ्रू। तो ये तो भाई एक ड्रॉबैक हो गया, एक क्रिटिसिज्म हो गया कि जब आपने यूटिलिटी को मेजर ही नहीं किया जा सकता तो आपने कैसे उसे नंबर दे दिया। आपने किस तरह से 10,
दूसरे प्रोडक्ट के बाद 8, तीसरे प्रोडक्ट को 6 आपने मेजर कर लिया। तो कार्डिनल मेजरमेंट जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको अज्यूम किया था ताकि लॉ को हम आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम पहला आम खाने के बाद हमें मज़ा आया, दूसरा आम खाने का उससे कम मज़ा आया, तीसरा आम खाने का उससे कम। तो कम कम का मतलब क्या? तो कम को हमने एक्सप्लेन करने के लिए ये नंबर्स दे दिए, ये कार्डिनल मेजरमेंट कर लिया। अदरवाइज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटीडी इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्रिटिसाइज किया गया, इसमें भी एम निकाले गया कि यूटीडी लॉ ऑफ डीएमई जो बना है ये पूरा का पूरा कार्डिनल मेजरमेंट पे बना है, जबकि रियलिटी में यूटीडी को कार्डिनल मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता, नापा ही नहीं जा सकता, तोला ही नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते पॉइंट नंबर 3, क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इनविजिबल गुड्स, इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल मीन्स व्हाट? जिन प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं किया जाता है, तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पढ़ते हैं। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स। अब ये जो लॉ है हमारा, यानी लॉ ऑफ डीएमयू की बात करें, ये लॉ जो है ये भारी प्रोडक्ट पे, ऐसे प्रोडक्ट जो डिवाइड नहीं होते, ऐसे प्रोडक्ट जिनको काट के या तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता, उन पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। एग्जांपल आपको दिया रेफ्रिजरेटर, ऑब्वियसली ये रेफ्रिजरेटर है, कार है, टीवी है। अब ऐसे प्रोडक्ट पे हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं कर सकते। आप अज्यूम कर लीजिए कि भाई हमने पहला टीवी खरीदा, हमें यूटीडी मिला 10, तो क्या उसके बाद कंटिन्यूस दूसरा टीवी भी खरीद लेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। ना ही दूसरा कार खरीद सकते हैं, ना ही दूसरा रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो ऐसी चीज़ों पे यूज अप्लाई होता है जिसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। जिसने हमने आपको एग्जांपल दिया था तो मैंगो का एग्जांपल दिया था, इसलिए हमने आपको एग्जांपल दिया था तो रोटी का एग्जांपल दिया था, इसलिए हमने आपको एग्जांपल दिया था तो चॉकलेट का एग्जांपल दिया था। यानी लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल गुड्स ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। अदरवाइज इनडिविजिबल गुड्स, जिन चीज़ों को, जिन गुड्स को, जिन कमोडिटीज़ को छोटा करके डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसके और ज़्यादा फर्दर बाइफिकेशन नहीं किए जा सकते, हम उसको लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ने में यूज़ नहीं कर सकते। इस एग्जांपल हम कहें कि भाई रेफ्रिजरेटर लेंगे सर, तो रेफ्रिजरेटर को तोड़ के आधा कर देंगे तो 2 रेफ्रिजरेटर हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं, वो रेफ्रिजरेटर ही नहीं रहेगा। हम टीवी लेंगे सर, टीवी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो टीवी हो जाएगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली फिर वो पूरा काम ही नहीं करेगा, एक्चुअल वर्क ही नहीं करेगा। हम कार ले लेंगे और कार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या कार नहीं रहेगा? हाँ, ऑब्वियसली वो कार नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको 2 पार्ट्स बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें मैंगो का और हम मैंगो को बीच में से 2 पार्ट कट करें तो क्या वो मैंगो रहेगा? यस, ऑब्वियसली वो मैंगो ही रहेगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारा लॉ ऑफ डीएमयू ऐसे प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, जो प्रोडक्ट बल्कि होते हैं, जो प्रोडक्ट इंडिविजिबल होते हैं, उन पे हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। तो क्रिटिसिज्म नंबर 3 है कि उन प्रोडक्ट का क्या जो डिवाइड नहीं होते हैं, उन प्रोडक्ट का क्या जो छोटे नहीं किए जा सकते, उन प्रोडक्ट का क्या जो बल्कि है, हैवी है। तो लॉ ऑफ डीएमयू सिर्फ अप्लाई होता है डिविजिबल गुड्स पे। तो ये था क्रिटिसिज्म नंबर 3। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, क्रिटिसिज्म नंबर 4। इट सेज दैट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि मनी में जो यूटिलिटी होता है वो कभी कांस्टेंट होता है, कभी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। कैसे देखते हैं? द लॉ अज्यूम्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ मनी रिमेन कांस्टेंट। यानी आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मनी से, कि फर्स्ट यूनिट से भी आपको 10 मिल रहा था, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया था तो दूसरा पैसा कमाया था तो भी आपको 10 ही मिल रहा था, थर्ड कमाया था तो भी 10 मिल रहा था। लेकिन however critics argue that the marginal utility of money differs from person to person। जैसे हमने आपको बताया था कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग होता है। एक आदमी को पैसे से, अमीर आदमी को पैसे से किसी भी तरीके का कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन वही गरीब आदमी को, जिसके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, उसको उससे यानी मनी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल सकता है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल की बात बताई मनी के रिगार्डिंग, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। ये सब पे कांस्टेंट नहीं होगी, सब पे सेम नहीं होगी। लॉ में क्या लिखा है? सबके लिए सेम है, लेकिन एक्चुअल में जो मनी के मार्जिनल यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकती है। अमीर आदमी के लिए पैसे का मीनिंग अलग है, गरीब आदमी के लिए पैसे का मीनिंग अलग है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन द प्राइजेस एंड द स्टॉक ऑफ मनी। यानी ऑब्वियसली ये जितना लोगों के पास स्टॉक ऑफ मनी होगा उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, तो उनको उसमें मज़ा नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप छोटा सा समझ लीजिए कि लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं। ऑब्वियसली उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं है,
तो इसलिए वो आईफोन परचेस करते हैं ताकि उस तरीके का सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल सके। लेकिन वही पर्सन हम और आप एंड्रॉयड फ़ोन भी खरीदते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन क्यों खरीदते हैं? ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो फ़ोन भी सेटिस्फेक्शन के लिए और ये फ़ोन भी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पर्सन टू पर्सन चॉइस का डिफरेंस है, इसमें पर्सन टू पर्सन स्टॉक ऑफ मनी का डिफरेंस है। तो हमने इस पॉइंट से किस तरह से क्रिटिसाइज किया लॉ ऑफ डीएमयू को, कि कहा कि भाई लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। मनी का जो कॉन्सेप्ट है, मनी से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। एक आदमी को ज़्यादा पैसे जमा करने से सेटिस्फेक्शन मिलता, दूसरे आदमी को ज़्यादा वो पैसे जमा करने से सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी ना मिलता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिसिज्म नंबर 5, लास्ट वन, अ सिंगल वांट। सिंगल बॉन्ड मीन्स, आगे पढ़ते हैं, द लॉ इज एक्सिस्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक प्रोडक्ट से एक ही यूज किया जा सकता है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया था। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मैनी बॉन्ड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, और जबकि रियलिटी में एक आदमी क्या चाहता है कि भाई एक ही प्रोडक्ट खरीदे और बहुत सारे काम हो जाए। एग्जाम्पल हमने मैंगो का जब लिया था, तो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि भाई फर्स्ट मैंगो खाया है तो उससे हमें यूटिलिटी मिला है, दूसरा मैंगो भी खाया ही था, उसका अचार नहीं बनाया था, उसका जूस नहीं बनाया था, तीसरा मैंगो भी हमने खाया था जिससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल, यूटिलिटी लेवल डिक्रीज हो रहा था। अगर आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि एक प्रोडक्ट का एक ही यूज है, तो आप इसमें लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अगर हमने अज्यूम किया होता कि भाई फर्स्ट मैंगो को डायरेक्ट काटा और खा लिया, दूसरे मैंगो को का हमने मिल्क शेक बना लिया, उसका हमने समझ लीजिए जूस बना लिया, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको उतना ही रहेगा, हो सकता है बढ़ भी जाए। अगर हमने एज्यूम कर लेते कि भाई तीसरे मैंगो का हमने अचार बना लिया, यूज अलग अलग है, एक का हमने डायरेक्ट उसको ईट कर रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं, दूसरे को हमने जूस में कन्वर्ट कर दिया, तीसरे का हमने अचार बना लिया, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा हो सकता है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है वो कांस्टेंट हो जाए। तो हमें लॉ ऑफ डीएमयू को अज्यूम करने के, लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूफ करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि एक प्रोडक्ट एक ही यूज, जबकि रियलिटी में क्रिटिसाइज ऐसा किया गया, इसे लॉ ऑफ डीएमयू को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई एक प्रोडक्ट के एक यूज नहीं होते। जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था, जिसे हमने आपको वाटर का एग्जांपल लिया था, जिसे हमने आपको फायर आग का एग्जांपल लिया था, जिसे हमने आपको सनलाइट का एग्जांपल लिया था। ये प्रोडक्ट तो एक है लेकिन इसके यूज अनेक हो सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू को अज्यूम करने के लिए, लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये अज्यूम कर लिया था कि एक प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, एक प्रोडक्ट को एक ही जगह एक ही तरीके से यूज किया जाएगा। तो क्रिटिसिज्म ये है कि भाई एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज हो सकते हैं, उसके लिए क्या, उसके लिए तो लॉ ऑफ डीएमयू बात नहीं करता। तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने क्रिटिसिज्म में पॉइंट 1 पढ़ा कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन, लॉ ऑफ डीएमयू में जितने भी अजम्पशन किए गए सबके सब अनरियलिस्टिक है, कोई भी रियलिटी पे बेस नहीं है, सब अज्यूम किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़ा कार्डिनल मेजरमेंट, लॉ ऑफ डीएमयू को नाप, किसी भी तरीके के यूटिलिटी को मेजर ही नहीं किया जा सकता, नापा है नहीं जा सकता, तो हमने लॉ ऑफ डीएमयू ही बना दिया पूरा नंबर्स के बेसिस पे, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। पॉइंट नंबर 3 था इंडिविजिबल गुड्स, यानी लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट पे जो डिवाइड किए जा सकते हैं, तोड़ के छोटे किए जा सकते हैं, काट के छोटे किए जा सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट का क्या जो बल्कि है, हैवी है, जैसे एग्जाम्पल था रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार एक्सेट्रा, तो उन पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जो पैसा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर पर्सन को अलग हो सकता है, अमीर के लिए सेटिस्फेक्शन मनी में अलग है और गरीब के लिए उसमें यूटिलिटी अलग है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 यानी लास्ट क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा, अ सिंगल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने लॉ ऑफ डीएमयू को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान शब्दों में समझने के लिए हमने ये अज्यूम कर लिया था कि भाई एक प्रोडक्ट होगा और उसका एक ही यूज होगा। अगर हमने पहला मैंगो अज्यूम किया था कि हमने खाया है, तो दूसरा मैंगो भी हमने डायरेक्ट कट करके खाया था, तीसरा मैंगो भी हमने कट किया। अगर हम अज्यूम करते कि पहला हमने जूस पिया था एक गिलास, तो दूसरा भी हमने अज्यूम करना पड़ेगा कि दूसरा गिलास ऑफ वही गिलास पिया, तीसरा भी हमने किया अज्यूम किया कि हमने थर्ड जूस पिया। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पहला आम हमने खाया था, दूसरा जूस पिया था, तीसरा अचार खाया था। हम ये अज्यूम करेंगे बस सिंगल बॉन्ड है, एक प्रोडक्ट का एक ही यूज है। तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।